बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच रहे हैं कि नाश्ता क्या खाया जाए और दोपहर में खाना क्या खाया जाए। फ़िलहाल में वेजिटेबल ताज़ी है तो सोच रहा हूँ कि स्टीम वेजिटेबल और तुलसी बनाऊँ और जनाब आली। स्टीम वेजिटेबल के लिए मैंने बर्तन में ये इसमें पानी रख दिया थोड़ा सा, और ये मैंने अपना स्ट्रेनर इसके अंदर रख दिया है, और इसमें मैं आलू और गोभी, तो असल बेस जो होगा आलू और गोभी होगा। असल में किसी भाई ने कहा है कि आप है ना, आपने कहा था कि मैं चटनियों के बारे में बताऊंगा कैसे कैसे खाई जाती है। यार चटनियाँ किसी तरह भी खा सकते हैं, रख के ऐसे ही खा सकते हैं। टमाटर डालें, प्याज रखें और जनाब चटनी से खाए, गोश्त के साथ खाएं। तो ये मैंने स्टीम वेजिटेबल तैयार कर रहा हूँ, और क्योंकि सिर्फ एक आदि शख्स के लिए मैं अपने लिए तैयार कर रहा हूँ, 1 से 2 अफराद के लिए, तो उसके लिए फूल गोभी लाया था और वेजिटेबल लाया था। फूल गोभी, ये तमाम चीज़ें वेजिटेबल जो है मैं स्टीम कर लूँगा। और तुलसी बनाऊंगा। तुलसी में भी सारी वेजिटेबल होती है, लेकिन तुलसी में असल चीज़ जो बनानी है वो है ये वाली मिर्चें, बहुत टेस्ट देती हैं, मज़ा आ जाता है खाने का। तो ये तुलसी बनाऊंगा, थोड़ी सी गाजर वगैरह डाल दूंगा उसमें। तो ये मैंने काफ़ी है। ये गोभी ले लिए, इसको मैं स्टीम करने रखूँ, बाकी चीज़ें फिर आपको दिखाता हूँ। वेजिटेबल स्टीम हो गई माशाल्लाह तबारकल्लाह, ये स्टीम हो गई। हम इसको निकाल देंगे और इसी बर्तन में ये स्टीम हो गई। देखिए आलू देखें स्टीम के होने के बाद गल गए, और ये तो लाजमी बात है, फूल गोभी है, नाजुक सी होती है, जल्दी गल जाती है, ये भी गल गई, ज़बरदस्त किस्म की गली है। अब इसी के अंदर मैं इसको साइड में रख दूँ। इसी बर्तन में पानी फेंक दूँ, इसका गर्म है पानी। इसी बर्तन में हम तुलसी बनाएंगे। तुलसी के लिए मैंने जो चीज़ें डालनी होगी वो होगी सिरका, ये नेशनल विनीगर है, मेरे हाथ में भी है, ये नेशनल विनीगर है। मेरा ये 10 रियाल की, कभी कभी ज़्यादा 12 रियाल की 3-4 मिल जाती हैं बोतलें, तो ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये सिरका डालूँगा। सिरका तकरीबन चम्मच से नाप के डालूँ, मैं तो अंदाज़न करता हूँ, आदत है। एक चम्मच से जहाँ के 3-4 चम्मच, 2-3-4 चम्मच सिरका डाला है। और जनाब इसमें हम पड़ेगा नमक, हम इसमें नमक डालेंगे। नमक भी अंदाज़न डालेंगे। नमक डाल दिया अंदाज़न, और हो सके तो थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी डाल दी। हल्दी, नमक, सिरका, ये 3 चीज़ें पड़ी हुई हैं। और इसके अंदर डालेंगे सौंफ डालेगी, सौंफ डालेगी जनाब, ये सौंफ डाल दी। इसमें थोड़ी सी तेज़ लाल मिर्चें, मैंने अपनी तेज़ लाल मिर्चें जो हैं वो तेज़ पाउडर बना के रखा हुआ है। वैसे अगर मिर्चें ज़्यादा नहीं खाते तो नहीं डालिएगा। ये थोड़ी सी तेज़ लाल मिर्चें और ज़ीरा, और जनाब आली इसमें पड़ेगा ज़ीरा। मैंने चीज़ें नहीं निकाली है, मैं बार बार अपने रैक के अंदर जाता हूँ और फिर वहाँ से चीज़ उठाता हूँ, डालता हूँ। पहले निकाल देनी चाहिए थी तो ज़्यादा आसानी होगी। ये डाल देंगे। और अब इसके अंदर वेजिटेबल जो आपने डालनी, तुलसी बनानी, जिसकी मिसाल के तौर पे गाजर, पहले इसको थोड़ा सा मिक्स कर दूँ, गाजर, और लुत्फ़ कर दें इनको लुत्फ़ करें।
फिर इसमें डलेगा ब्रोकली, थोड़ी सी ब्रोकली, डंठल उसकी निकाल दें ब्रोकली की, और टुकड़े करके ब्रोकली। असल में तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें हमारी मिर्चें हैं, और मिर्चें कौन सी होनी चाहिए मैं बता दिया आपको। मोटी वाली, फीकी या तेज़ दोनों में चलती है। ये थोड़ी सी तीखी हैं, तीखी बोलते हैं तेज़ को, तेज़ है थोड़ी सी ब्रोकली। ये जो मिर्चें हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आज इनको पकाना है, मकसूद है। मैंने 3 और 2 और छोटी ले लूँ क्योंकि बड़ी सब पड़ गई। 3 और 3 छोटी, बड़ी को निकाल दिया। इस तरह ये मिर्ची पड़ गई। याद रहे हमने ज़ीरा डाला है इसमें। बाद में जब इसको हो जाएगा तो इसको जब निकालेंगे तो इसमें हम नींबू निचोड़ेंगे, और मैं थोड़ा सा शिमला मिर्च डालूँ। एक हाथ टुकड़ा शिमला मिर्च। सॉरी, मिर्ची तेज़ है जनाब, मेरी ठेस लग गई है, मादरत खाऊँ। शिमला मिर्च, और इसमें थोड़ा सा ऑयल भी पड़ेगा ताकि चीज़ें लगे नहीं। ऑयल जो मर्ज़ी डालें, चाहे जैतून का तेल भी है। और ये जनाब आली ऑयल पड़ चुका। ऊपर से अगर आप तड़का लगाना चाहें इसको, यह अचार बन गया ना जनाब, इसको अगर आप तड़का लगाना चाहें तो आप जनाब इसमें उसके कलौंजी का और राई का तड़का लगाएं। थोड़ा सा पानी मैं आपको दिखा दूं क्योंकि सिरका मैंने कम डाला है, चंद कतरे पानी, ज़्यादा नहीं, पानी बिल्कुल सही कम होना चाहिए। बिल्कुल 2 चम्मच पानी, 2 चम्मच पानी डाल दिया। थोड़ा सा वो क्योंकि सिरका डाला है तो खट्टा बहुत होता है, उसकी खटास को कम करने। और इसको हम अब दम देने के लिए रख देंगे। इसको हम दम देने के लिए रख देंगे। इसमें मैं कैबेज भी डाल दूंगा, फूल बंद गोभी थोड़ी सी काट के। ये मैं तुलसी बना रहा हूँ, असल में खाने का मूड है हरी मिर्चें, हरी मिर्च में खाने का मूड है, और वो भी तुलसी वाली। और आलू, और जो हमने आलू और जनाब आली सब्ज़ी जो फूल गोभी, इसको भापा है, इसके ऊपर ये रख के खाया जाएगा, इसलिए ये इसको यहाँ। अब मैं इसको चूल्हे पे जलाता हूँ, और जैसी स्टीम हो जाएगी, ये भी भंप जाएगी, तो मैं आपको सामने लाता हूँ। हमारी तुलसी भग चुकी, और ये देखिए ज़बरदस्त भाप उठ रही है इसमें से। भाप फटेगी तो आपको साफ मिल रहा है। हमारी तुलसी जो है वो भग गई तकरीबन, भग गई। अब इसको हम अपने खाने की डिश में डेकोरेट करते हैं, निकालते हैं। हम खाने की डिश की तरफ चलते हैं, जिसको मैंने यहीं रखा है ताकि आपके सामने इसको सजा दूं। एक तरफ तो शीर ने पकाई है, दूसरी तरफ हमने वेजिटेबल को स्टीम किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मूड था ऐसे खाना खाने का। तो वो भापी हुई सब्ज़ी, आलू और फूल गोभी, भापी हुई सब्ज़ी, आलू और फूल गोभी, और तुलसी से रखने से पहले मैंने एक टमाटर को जला लिया, इसको आग के ऊपर सेक लिया, और उसका छिलका धो दिया। तो धोने से इस तरह निकल जाता है। एक छिलका मैंने रहने दिया आपको दिखाने के लिए, इस तरह छिलका निकल जाता है। ये टमाटर इस तरह साफ़ हो जाता है, और टमाटर पक भी जाता है तकरीबन। तो ये टमाटर पक सा गया, और इसको हम अपने डिश पे सजाएंगे।
काट के डालें, इनको रिंग बना के डालें या लंबूतरा काट के डालें, ये आपके मिजाज पे डिपेंड करता है। मैं इसको रिंग टाइप पे काटूँ, इसके लिए छुरी आपकी तेज़ होना चाहिए। ये हमने रिंग इसके तकरीबन काट दिए और एक टुकड़े को मैं यहाँ सजाने के लिए रख दिया है। इसको और मज़ीद काटना है, छोटे टुकड़े करने हैं तो छोटे टुकड़े भी करे जा सकते हैं। जब सब्ज़ी हमने भापी थी तो याद रहे नमक डाल दिया था, उस पानी में, भापने वाले पानी में सब्ज़ी को नमक पहले से लगा दिया था, तो ये सब्ज़ी जो है नमक लगी भी है। अब इस भाई ने जो पूछा था चटनियों के बारे में, पहले तो मैं तुलसी इसके अंदर सजा दूँ आपके सामने ही। तुलसी जगह थोड़ी सी तंग है क्योंकि यहीं मैं अंदर बच्चे तंग करते हैं, आपको दिखाता हूँ। कहीं कार्टून के लग जाता है तो कहीं कुछ हो जाता है। ये मैंने एक नींबू भी इसमें डाला था, नींबू भी हम सजा देंगे। इसको निचोड़ेंगे या काट के खाया जा सकता है, छिलके समेत भी खाया जा सकता है। गाजर, माशाल्लाह तबारकल्लाह, बहुत ज़्यादा पक्का नहीं होना चाहिए। जो चीज़ मुझे आज खाने का मूड था वो है ये हरी मिर्चें, ज़बरदस्त तुलसी वाली हरी मिर्चें, और ये है ब्रोकली। जनाब मुंह में पानी आ गया भाई, अभी तो सजा नहीं है, थोड़ी से सजाता हूँ। ब्रोकली और बंद गोभी रख दिया है, इस पर भी एक हरी मिर्च रख दूँ, यहाँ भी एक हरी मिर्च, क्योंकि हरी मिर्च खाने का मूड है बिल्कुल। ये देखिए ज़बरदस्त रह गया। टमाटर भी हो गए, नींबू इसमें है, इस नींबू को चाहे काटे चाहे निचोड़े, जो आपका दिल करे उस तरह आप कीजिएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा आज का खाना या नाश्ता। और ताज़ी हम की चपाती के साथ, ताज़ी हम की चपाती के साथ, आपको पता है हम का मतलब मैंने समझा दिया था कि अगर जहाँ हम का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो घर वालों की वहाँ मदद है। तो ये हम की चपाती के साथ, ताज़ी हम की चपाती के साथ हमारा खाना ज़बरदस्त किस्म का तैयार। उम्मीद है आप भी बनाएंगे, उम्मीद है दुआओं में याद रखेंगे। ख़ास तौर से ये तुलसी बनाई है, ये तुलसी में बहुत टेस्ट है, इस पर आप चाहेंगे। अब आप भाई का सवाल का जवाब कि वो चटनियाँ जो किस तरह खाई जाएँ। मैंने 3 चटनियाँ बनाई हैं। एक तो हरी है चटनी है पुदीने के साथ, और इसमें अपने गार्लिक है, क्या बोलते हैं इसको, लहसुन है और पुदीना है। और अगर इसको बघारना है तो फिर आपको बता ही दिया है, मेरी चटनियाँ देखें उसमें मैंने बघार के भी दिखाया है कि उसमें आप राई और ज़ीरा और कलौंजी के साथ बघारें, और मेथी दाने के साथ भी बघार सकते हैं। तो मैं बगैर बघारी है आपको दिखाने के लिए फ़िलहाल थोड़ी सी चटनी, हरी चटनी मैंने निकाल दी है थोड़ी सी। भाई ने पूछा था किस तरह खाई जाए, ऐसे खानों के साथ चटनी ज़बरदस्त लगती है। मैं इस पर कांटों का एक रख दूँ ताकि इससे लगाएं, फिर चटनी में लगाएं और खाएं। दूसरी चटनी लाल जार वाली, मैंने इसको कहा था आपको अभी 3 दिन पहले बनाई थी, तो मैंने कहा था ये शायद 15 दिन 1 महीना चलेगी। 15 दिन 1 महीना नहीं चली, पब्लिक ने इस पर लूट ना ज़्यादा, जैसे सेल लगती है उस तरह सेल लगी और पब्लिक खा चुकी, तब ख़त्म में है, थोड़ी सी रह गई। तो ये लाल चटनी आपकी दिखाने के लिए थोड़ी सी मैंने लाल चटनी साइड में रख दी। मुझे बहुत पसंद है ये लाल चटनी। और लाल चटनी कैसे बनाई है, मेरी चटनियों पे जाए, मेरे पेज के ऊपर चटनियाँ पड़ी है। अभी जो रिसेंटली मैंने लाल चटनी बनाई है वो वाली है। और जनाब आली मोस्ट इम्पॉर्टेंट जैतून, मैं थोड़ा सा चम्मच साफ कर लूँ वरना जैतून में भी चटनी लग जाएगी। या दूसरा चम्मच लूँ, चम्मच ले ले रहा हूँ, दूसरा चम्मच ले लिया। और जैतून, और मैं एक और चीज़ बताता हूँ अभी आपको, ये जैतून ले लिए,
जैतून के तेल के साथ जैतून रख लिए। ये चीज़ें खाऊंगा। आपने पूछा आज का नाश्ता, आज का खाना, यही खाना है ज़बरदस्त। रोटी ज़बरदस्त है, चटनियाँ ज़बरदस्त है। मुझे कॉर्न जो है बहुत पसंद है, और कॉर्न के टिन आते हैं, ये पके हुए कॉर्न होते हैं, तो मैं अपने लिए थोड़े से कॉर्न भी ऊपर डाल देता हूँ, मिक्स कर देता हूँ इसको। कॉर्न डाल दिया, ज़बरदस्त जनाब। एक कॉर्न का दाना गिर गया था, वो भी रख दिया। अब जनाब आली बारी है इसके ऊपर, जो मुझे बहुत पसंद है और हमारे मुल्कों में तो बहुत कम दिया जाता है। यहाँ माशाल्लाह तबारकल्लाह 1 रियाल में बड्डी मिलती है, बड़ी गड्डी होती है, और उसको मैंने प्लास्टिक बैग में रख के फ्रिज में रख देता हूँ और इस्तेमाल करता हूँ। इसको यहाँ पे धनिया है, ये कुज़बरा कहते हैं यहाँ पे। यहाँ 2 किस्म के होते हैं, एक ये सऊदी अरबी होता है जिसमें कोई खुशबू नहीं होती, और ये पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इंडियन जो हम इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत खुशबू होती है, ज़बरदस्त होता है। तो थोड़े से इसके भी छिड़काव, पत्ते डाल दिए, माशाल्लाह तबारकल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, मेरे लिए दुआ ख़ास याद रखें दुआओं में। इंशाअल्लाह मक्का मदीना जाने वाला हूँ और जाएंगे इंशाअल्लाह। रमज़ान आ रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन करूँगा और आपको ज़रूर दिखाऊँगा। दुआओं में मुझे याद रखें, और लाइक और सब्सक्राइब तो हक बनता है, और ऐसे आपकी उल्टे हाथ की उल्टी उंगली का दबाने की ज़रूरत है। आपका दिल करे तो कर दीजिए, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन खाने ज़रूर अच्छे पकाइए, अच्छे खाइए, और लोगों को समझाइए भी, ताकि वो इस किस्म के वेजिटेबल्स खाएँ। उम्मीद है आप भी खाएंगे, उम्मीद है आप भी पकाएंगे, उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे। मैं आपको अल्लाह के हवाले करता हूँ। अल्लाह आपकी हिफाज़त फरमाए, आमीन।